ओके, ये है infoment.net, ये हमारी कंपनी का वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको हमारी कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स मिलती है। सबसे पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी हमारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि हमारी कंपनी किस किस प्रोडक्ट में डील करती है। देन उसके बाद आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर। अगर आप प्राइसिंग पे क्लिक करोगे तो किस प्रोडक्ट का क्या प्राइसिंग है आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लाइक हमारी कंपनी के ओनर कौन है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ है, क्या, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देन आप क्लाइंट पे क्लिक करते हो तो आपको हमारी कंपनी की क्लाइंट लिस्ट मिल जाती है। देन उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे व्यू डेमो। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं, डेमो व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने व्यू डेमो पे क्लिक किया इस तरीके से सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। हमने लॉगिन किया सॉफ्टवेयर के अंदर, लॉगिन करते ही आप देखोगे इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या करती हूँ, सॉफ्टवेयर की एक ब्रीफ समरी बता देती हूँ। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप डेमो के लिए क्लिक कर सकते हो, तो आपको वहाँ से डेमो की एक रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगी और जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको एक डेमो पूरा डिटेल में शो कर देंगे। नहीं तो आप समरी डेमो वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। ओके, अब सबसे पहले आते हैं हम डैशबोर्ड इवेंट है। डैशबोर्ड इवेंट बेसिकली क्या होता है ना, ओवरऑल पूरा सॉफ्टवेयर की डिटेल्स है ना आपको एक सिंगल पेज पे मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि लाइक आपने किस एम्प्लॉय को क्या टास्क दिया था, किसने क्या टास्क कंप्लीट किया, आप टास्क डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अटेंडेंस टैब पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस होगी पर डे की, पर मंथ की, आपको जैसा भी चेक करना होगा वैसा आप अटेंडेंस का पूरा डैशबोर्ड व्यू करके देख सकते हो। सेम वैसे आ जाता है हॉलीडे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको हॉलीडे की लिस्ट देखने के लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके इस मंथ में कितने हॉलीडेज आपने प्रोवाइड किया या पूरे इंटायर ईयर में क्या किया आप देख सकते हो। ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो आपको ईमेल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय को मेल भेजना है या सारे एम्प्लॉयज़ को एक बल्क में कुछ मेल सेंड करना है तो ईमेल पे क्लिक करके आप सारे एम्प्लॉयज़ को एक मेल भेज सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है पोस्ट। पोस्ट पे क्लिक करने से आपके अगर कंपनी ने किसी टाइप का कुछ पोस्ट डालेगी लाइक लाइक विद इन 30 डेज में हम लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ न्यूज़ रिलीज़ किया पोस्ट पर, तो वो सब आप विजिबल कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है बर्थडे, वर्क एनिवर्सरी, वेडिंग डेज, न्यू ज्वाइनिंग्स, पोस्ट। आप जस्ट क्लिक करोगे सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे विजिबल हो जाता है। ओके, किसका वर्क एनिवर्सरी है, किसका बर्थडे, वेडिंग डे किसका है, सब कुछ। देन नीचे आपको दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज, इसमें वो लिस्ट मिलती है विद इन 7 डेज में किस एम्प्लॉय का बर्थडे आ रहा है, उस एम्प्लॉय के यहाँ पे नाम आप लिख जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डैशबोर्ड एचआर पे। एचआर डैशबोर्ड बेसिकली क्या होता है ना, कंपनी ने सैलरी से रिलेटेड और एम्प्लॉय के हाइड एंड लेफ्ट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइव यहाँ पे टोटल ईयरली सैलरी होती है, लेकिन कैसा, अभी फॉर एग्जाम्पल मार्च चल रहा है तो प्रीवियस मंथ प्रीवियस ईयर में टोटल क्या सैलरी थी और इस मंथ के ले करके अभी तक क्या सैलरी हुई है उसका पूरा परसेंटेज मिल जाता है। एवरेज सैलरी का रेट यहाँ पे मिल जाता है, टर्नओवर रेट आपको एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे मिल जाता है। देन एब्सेंट रेट आपको मिल जाता है, एवरेज एज ऑफ योर एम्प्लॉय की डिटेल आपके यहाँ पे विजिबल होती है, परमानेंट एम्प्लॉय, हाइड एंड लेफ्ट एम्प्लॉय। देन आपको डोनट फॉर्मेट में आपको ये मिल जाता है कि फीमेल हेड कितने हैं आपके यहाँ पर और मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। देन इसके बाद अटेंडेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे बाहर गए पाई चार्ट में आपको ये मिल जाता है कि लाइक आपके प्रेजेंट एंड एब्सेंट वीकली ऑफ क्या है, टोटल कितने एम्प्लॉयज में कितना लीव और परसेंटेज यूटिलाइज किया वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपने हर महीने में पूरे ईयर में क्या क्या सैलरी पे किया है यहाँ पे उसका एक बार डायग्राम में डिटेल मिल जाती है। देन हाइड एंड लेफ्ट एम्प्लॉय की डिटेल्स आपको इस तरीके से बार डायग्राफ में मिल जाती है। ओके, अब आते हैं हम एम्प्लॉय मास्टर में। एम्प्लॉय मास्टर बेसिकली क्या होता है ना, आपके जो भी एम्प्लॉयज होते हैं आप क्या कर सकते हो, उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। जैसे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पेपर वर्क करते हैं, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, वही सारी इन्फॉर्मेशन आप सॉफ्टवेयर में फिल कर सकते हो। जैसे एम्प्लॉय का नाम क्या है, उनके फादर का नाम, मदर का नाम क्या, आधार नंबर, पैन नंबर, देन उनका जेंडर क्या है, देन वो किस लोकेशन पे वर्क करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या डेजिग्नेशन है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, किस शिफ्ट में काम कर रहे हो, पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके, फिर लाइक एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय का प्रमोशन डेट है, सब कुछ। फिर जैसे एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप ये भी अपडेट कर सकते हो। आपको उनको मोबाइल ऐप यूज़ करने देना है या नहीं देना है वो सब कुछ यहीं पे आप सेट कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल है, पीएफ ये वगैरह एप्लीकेबल करना है या नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, मोस्टली कंपनीज क्या करती है, कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है ना तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है, जैसे लाइक एड्रेस प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, एज प्रूफ है, देन प्रीवियस एम्प्लॉयर की पे स्लिप शीट, पे स्लिप्स है, या फिर उनका प्रीवियस एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर है, ऑफर लेटर्स, ये कुछ ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप कर सकते हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैचमेंट में अटैच कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय को भी आप लॉगिन आईडी दे करके वो खुद भी अटैच कर सकते हैं, आप खुद भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, दोनों में एचआर भी कर सकता है और एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है। ओके, देन उसके बाद आ जाता है सैलरी डिटेल्स। अब जैसे सैलरी डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो एम्प्लॉय का पूरा लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो जाता है, आपने किसको क्या सैलरी दी है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। सैलरी कुछ इंक्रीमेंट करना है, कुछ चेंज करना है तो यहीं पे आकर के आप वो भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का
पेमेंट वगैरह से रिलेटेड होता है कि हम एम्प्लॉय को सैलरी कैसे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट मोड का ऑप्शन दिया गया, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी आप कैसे उनको पे कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। लाइक मोड ऑफ पेमेंट क्या है, किस बैंक से पेमेंट मिल रहा है, लाइक किस एम्प्लॉय का नेम एज पर द बैंक क्या है, किस बैंक में अकाउंट नंबर क्या है उनका, है IFSC कोड। फिर आ जाता है रिपोर्टिंग मैनेजर। रिपोर्टिंग मैनेजर बेसिकली क्या होता है ना, आपको चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर लीव के लिए आपको एक अलग पर्सन को रिपोर्टिंग मैनेजर बनाना है, लोन के लिए किसी और को बनाना है, मैनुअल पंच के लिए, TDS वगैरह के लिए कि अगर कोई एम्प्लॉय TDS का डिक्लेरेशन करता है तो अकाउंटेंट एक्सेप्ट करना चाहिए, लीव वगैरह का रिक्वेस्ट ड्रॉप करता है तो उनकी रिपोर्टिंग लाइक डिपार्टमेंट ऑफ द हेड को मिलना चाहिए। तो आप अलग अलग रिपोर्टिंग मैनेजर भी सेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पर पूरा एक रिक्वेस्ट वगैरह ड्रॉप करवा सकते हैं एम्प्लॉय से। जब भी उनकी रिपोर्टिंग मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कंपनी का हायरार्की, हेड ऑफ द कंपनी क्या है, देन उनके अंडर में कौन है, उनके अंडर में कौन है, उनके अंडर में कौन है, इस तरीके से पूरी एक आपका हायरार्की की रिपोर्ट यहाँ पे विजिबल हो जाती है। देन आते हैं हम लोग एम्प्लॉय का टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉय आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी लिस्ट मिल जाती है। एम्प्लॉय प्रमोशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन देखना आप वो देख सकते हैं। एम्प्लॉय का लिस्ट देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसका क्या डेटा अपडेट किया सॉफ्टवेयर में, जस्ट एक क्लिक करने से आपको सारी डिटेल आपको इस तरीके से व्यू करके आप देख सकते हैं। जो भी डिटेल आपने जैसे एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन जो भी फिल किया था सब कुछ आपको इस तरीके से मिल जाता है। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे विद इन अ सेकंड में एक्सेल में डाउनलोड करके मिल जाता है। फिर आ जाता है पेरोल डेट सर्च के अंदर। पेरोल डेट सर्च बेसिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है विद इन अ 5 डेज में किसका बर्थडे है, 300 डेज में किसका बर्थडे है, या फिर जैसे लाइक किसका ज्वाइनिंग क्या है, या ऐसा कुछ आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन पीरियड देखना है, किसी का बर्थडे देखना है, जैसे आप पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक कर देते सॉफ्टवेयर आपको ये भी रिकॉर्ड दिखा देता है कि विद इन 300 डेज में किसका बर्थडे आ रहा है, किसका प्रमोशन हो रहा है, किसका वर्क एनिवर्सरी। कोई भी डेट आप जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, डेट रेंज डालोगे या नेक्स्ट कवर डेट डालोगे, दोनों में से जो भी मेथड आपको फॉलो करना व्यू करोगे आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आते हैं लाइक यहाँ पर आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट का मॉड्यूल है। अब डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करते हो ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है आप उनसे एज प्रूफ लेते हो, एड्रेस प्रूफ लेते हो, बर्थ सर्टिफिकेट लेते हो, पैन कार्ड लेते हो, आधार कार्ड लेते हो, तो पूरा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाता है कि कितना कितना डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किया और अभी तक आपके डेटा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। देन उसके बाद आ जाता है ID कार्ड प्रिंट। आप ID कार्ड प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करते हो ना, सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बहुत सारे ID कार्ड प्रिंट के ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करो और जिस एम्प्लॉय क्लिक करना है उस एम्प्लॉय को फिल्टर कर दो और जस्ट प्रीव्यू ID कार्ड पे आप क्लिक कर दो, तो इस तरीके से ID कार्ड आपको प्रीव्यू करके मिल जाता है। अभी मैंने एक फॉर्मेट दिखाया, इसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स, अगर आप एम्प्लॉय का फोटो सॉफ्टवेयर के अंदर फिल करके रखते हो या सेव करके रखते हो तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की फोटो भी मिल जाती है। ओके, देन आता है लेटर इश्यूज। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो आप उसको एम्प्लॉय को आपको लेटर्स देने, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, ऑफर लेटर है, इंक्रीमेंट लेटर है, कोई भी लेटर देने, जस्ट आपको लेटर इश्यू करना है। एड में पे क्लिक करो, एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करो, जो भी लेटर फॉर्मेट आप सेलेक्ट करोगे सारी डिटेल उस एम्प्लॉय के बेसिस पे चेंज हो जाएगी। आप व्यू पे क्लिक करोगे तो लेटर आपको व्यू हो जाएगा, सेंड मेल पे क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय को लेटर मेल हो जाएगा। अब मैं क्लिक करती हूँ व्यू पे, जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया इस तरीके से मुझे लेटर जनरेट करके मिल जाता है। ओके, आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट लेना है प्रिंट आउट भी ले सकते हो। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आ जाता है मेलिंग टेम्पलेट। अगर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू एम्प्लॉयज को कुछ भी मेल वगैरह भेजना होगा ना, आप सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो, अलग अलग मेलिंग के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। ओके, और वो मेलिंग का टेम्पलेट के थ्रू आप एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो उनकी डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बहुत सारे आपके यहाँ पे 100 एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए, आपको सॉफ्टवेयर का URL है, यूजर ID एंड पासवर्ड सबको मेल करना है, तो जस्ट आप मेलिंग टेम्पलेट में जाओगे और अपना एक टेम्पलेट आप रेडी कर लोगे। फिर जैसे आप जिस जिस एम्प्लॉय की चेकबॉक्स पर टिक करोगे वो सारे एम्प्लॉय को मेल जाएगा, बट उस एम्प्लॉय को सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, किसी और दूसरे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर एसेट मॉड्यूल के अंदर। अभी आप एम्प्लॉय एसेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो बहुत सारे डिटेल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम कंपनी में एम्प्लॉय को एसेट प्रोवाइड करते हैं, कभी हम लैपटॉप देते हैं, सेल फोन देते हैं, फिर यूनिफॉर्म देते हैं, पेन ड्राइव देते हैं या फिर चार्जर देते हैं। ठीक है, आप पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो कि कौन कौन से टाइप के आपके पास स्टॉक है, आपने किस एम्प्लॉय को कौन सा स्टॉक दिया है, किस एम्प्लॉय ने लाइक रिजाइन करने के बाद लेफ्ट करने के बाद वो लाइक एसेट को रिटर्न किया है, तो पूरा आपको एक रिकॉर्ड यहाँ पे बार डायग्राफ में मिल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एसेट कितने थे, टोटल इशूड कितने हुए, टोटल स्टॉक में कितने अभी, टोटल एम्प्लॉय से कलेक्ट करने के लिए कितने पेंडिंग है। सेम वैसे आपको लाइक फॉर एग्जांपल एसेट वाइज जैसे मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, यूनिफॉर्म, कार, पेन ड्राइव, आपको पर्टिकुलरली एसेट टाइप के बेसिस पे भी यहाँ पे बार डायग्राम के अंदर सारी डिटेल विजिबल हो जाती है। ओके,
अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कंपनी सेटअप के अंदर। कंपनी सेटअप में क्या होता है ना, आप अपनी कंपनी की पूरी इंटायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करके रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कंपनी का लोगो क्या है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में आप मेंटेन करके रख सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ना, यूजर राइट्स करके एक ऑप्शन मिल जाता है। आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अलग अलग यूजर राइट्स क्रिएट कर सकते हो। आपको एचआर को कुछ ही फीचर्स दिखाने सॉफ्टवेयर के ऑपरेट करने के लिए देना है। फिर अकाउंटेंट को आपको सिर्फ सैलरी शीट और पीएफ ईएसआईसी वगैरह की रिपोर्ट सिर्फ विजिबल करने देना है, तो आप वैसा सेटिंग सेट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, अटेंडेंस का मॉड्यूल आ जाता है। अटेंडेंस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, शिफ्ट होती है। अब जैसे हर कंपनी में बहुत सारी शिफ्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की शिफ्ट है 10 to 7 है, अगर 10:05 के बाद एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको लेट मार्क लगता है। 3 लेट मार्क में उसकी एक हाफ सैलरी डिडक्ट होती है। ऐसा आपने एक पॉलिसी सेट कर दिया, ठीक है। तो जब भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने बायोमेट्रिक का जो मशीन होता है ना, अगर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो उससे हमको इन और आउट टाइमिंग मिल जाएगा। और जो हमने शिफ्ट के अंदर लीव एंड पॉलिसी सेट किया है शिफ्ट की, कि जैसे 10:05 के बाद अगर तो लेट मार्क होगा, 3 लेट मार्क के ऊपर हाफ डे सैलरी डिडक्ट होगी। देन अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय प्रीफिक्स एंड सफिक्स एब्सेंट होता है तो वीक ऑफ और हॉलीडे भी एब्सेंट हो जाएगा, वैसा आपको सेट करना है। या फिर अगर एम्प्लॉय ने वीक ऑफ और पब्लिक हॉलीडे के दिन काम किया तो उनको कंप ऑफ क्रेडिट करना है। अगर शिफ्ट के बाद एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको ओटी मिलना चाहिए। जैसे अलग अलग आपकी कंपनी के जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे आपने वो शिफ्ट में एक बार सेट कर देना है, और बायोमेट्रिक मशीन को इंटीग्रेट कर देंगे तो इन और आउट टाइमिंग हमको मिल जाएगा। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की तो पूरी अटेंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एम्प्लॉय का अटेंडेंस मशीन को इंटीग्रेट कर दिया, बायोमेट्रिक को भी हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया। आप चाहिए तो ये भी कर सकते हो कि अगर आपकी कंपनी के पास बायोमेट्रिक नहीं है तो सॉफ्टवेयर का एक ऐप होता है वो आप एम्प्लॉय को दे सकते हो, ठीक है। उसमें हम जियो फेंसिंग का एक रेंज सेट कर देंगे, एम्प्लॉय विद इन अ रेंज में आकर के पंच करेगा तो ही उनकी पंच एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज सॉफ्टवेयर उनको पंच करने नहीं देगा। तो आपको बायोमेट्रिक भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी रीजन की वजह से फॉर एग्जाम्पल उसने पंच करना भूल गया बायोमेट्रिक में या जीपीएस पंच के थ्रू, किसी रीजन के, कभी नेट नहीं चल रहा है, कुछ है XYZ रीजन है, कभी फिंगर में कोई चोट लगी है जिसकी वजह से वो बायोमेट्रिक में पंच नहीं कर पाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअल पंच का भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है। एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, मैनुअली एक पंच की रिक्वेस्ट ड्रॉप कर देगा, उनका रिपोर्टिंग मैनेजर वेरीफाई करेगा, अगर वो परफेक्ट लगेगी वो एक्सेप्ट कर लेगा, उनकी उसके बेसिस पे अटेंडेंस शो करने लगेगी। और इवन अगर एम्प्लॉय बहुत बार मोबाइल भी चेंज करता है तो आप उसका भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, कब कब किस किस एम्प्लॉय ने कितने बार मोबाइल को चेंज किया है। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रिपोर्ट में। अब जैसे आप देखोगे ना यहाँ पर अटेंडेंस का, यहाँ पर इस तरीके से ये होंगे अटेंडेंस रिपोर्ट में, अटेंडेंस डैशबोर्ड। बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना डैशबोर्ड इवेंट के अंदर, वो है ये। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अटेंडेंस का पूरा एक रिकॉर्ड देखना है कि आपने इस पर्टिकुलर डेट रेंज में आपके कितने एम्प्लॉय इन किए, कितने ने आउट किया, कितना प्रेजेंट हुआ है, कितना हाफ डे, कितने ने लीव अप्लाई किया, कितने एब्सेंट है, लेट है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक इस तरीके से पाई चार्ट में मिल जाती है, एक आपको बायो डायग्राम में मिल जाती है, हाफ डे इन आउट का पूरा परसेंटेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको मंथ आगे पीछे और बढ़ाकर देखना है वो भी देख सकते हो, आपको फिल्टर करके स्पेसिफिकली किसी लोकेशन डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन का देखना है वो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको अटेंडेंस का कैलेंडर मिल जाता है, आपको किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की पूरी अटेंडेंस देखनी है तो जस्ट आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करके, ठीक है। अब किस मंथ का देखना है आप यहाँ से मंथ भी आगे पीछे कर सकते हो, जिस भी मंथ का देखना होगा उस मंथ के बेसिस पे सॉफ्टवेयर आपको पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर देता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अगर प्रेजेंट होंगे तो ग्रीन, एब्सेंट होंगे तो रेड, इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आपको डिटेल में देखना होगा तो यहाँ पे आप पंचेस पे क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर क्या करता है पूरा यानी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस एम्प्लॉय की शो करने लगता है। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे अभी हम देखते हैं लीव मॉड्यूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय ने लीव की रिक्वेस्ट ड्रॉप किया तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो किसने कितनी लीव की रिक्वेस्ट ड्रॉप किया है, एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, कितने अभी तक सबमिटेड कितनी है, पूरा रिकॉर्ड आपको लीव का यहाँ पे मिल जाता है। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर हॉलीडे के मॉड्यूल में। हॉलीडे में बेसिकली क्या होता है ना, ये आपको पूरा मिल जाता है कि आपके पास कितने टाइप के हॉलीडे के ग्रुप हैं, कौन कौन सा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी हॉलीडेज आपके यहाँ पे मिल रही हैं, अगर आपको कोई न्यू हॉलीडे ऐड करनी है तो ऐड में भी आप क्लिक कर सकते हो, फिक्स्ड हॉलीडे कितनी है, ऑप्शनल हॉलीडे कितनी है, इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आप देखोगे
और इवन एक और चीज़, जैसे अगर आपने ये सब कुछ देखा ना अटेंडेंस के अंदर, आप रिपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना किसी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो एम्प्लॉय की अटेंडेंस है करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में भी ना रिपोर्ट आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अप्रैल की देखनी है, ठीक, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया अप्रैल और मैंने मंथली अटेंडेंस पे क्लिक कर दिया। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, यहाँ पर एक आपको मंथली अटेंडेंस दिखाएगा। अब मुझे दिखा रहा है ये 19 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 0। अब मुझे डाउट है ये अटेंडेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरीके से मुझे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब मुझे डाउट है कि ये अटेंडेंस आई कहाँ से, मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया और ऑडिट पे क्लिक कर दिया। तो सॉफ्टवेयर मुझे ऑडिट करके भी दे देता है यहाँ पर कि इन्होंने डिवाइस के थ्रू पंच किया या मोबाइल पंच के थ्रू किया या जीपीएस पंच के थ्रू किया, वो भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे पता चल जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पेरोल प्रोसेस। अभी हम लोग ने सॉफ्टवेयर के अंदर है ना क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम सॉफ्टवेयर में सैलरी बनाना है। उससे पहले हमको चाहिए कि एम्प्लॉय का हम लोग को लॉक करना है कि अब ना ही कोई एम्प्लॉय मैनुअल पंच करे, ना कोई एम्प्लॉय लीव के लिए रिक्वेस्ट ड्रॉप करे। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकर के मंथ को लॉक कर दोगे। एक बार आप मंथ को लॉक करोगे तो कोई भी एम्प्लॉय फिर लीव के रिक्वेस्ट या अटेंडेंस के लिए मिस पंच वगैरह की एंट्री नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है सैलरी कंपोनेंट। अब जैसे हम सैलरी जब बनाते हैं ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सैलरी का कंपोनेंट। आपकी कंपनी में क्या क्या सैलरी की कंपोनेंट है, आप कैसे कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं, क्या आपका फॉर्मूला है, वन टाइम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। वो फॉर्मूला में एक बार सेट कर देंगे, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर सारे एम्प्लॉयज की सैलरी का भी कैलकुलेशन करने लगेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, एंट्रीज के अंदर जाना है। एंट्रीज में जब हम जाते हैं ना, जो भी हमने अटेंडेंस के मॉड्यूल में अटेंडेंस रेडी की थी, जस्ट वन क्लिक करेंगे वो सारी अटेंडेंस यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, हमारी सैलरी प्रोसेस हो जाएगी। और अगर इनकेस किसी एम्प्लॉय ने लोन वगैरह कुछ लिया होगा और अपने लोन के मॉड्यूल में उसकी एंट्री करके रखी है कि XYZ एम्प्लॉय ने इतना लोन लिया, इतनी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करनी है, तो इम्पोर्ट लोन पे क्लिक करोगे तो भी एक क्लिक से आपको सारी इम्पोर्ट होकर के लोन की डिटेल्स मिल जाएगी और प्रोसेस करोगे उसके बेसिस पे सैलरी भी प्रोसेस हो जाएगी। ओके, और एक बार आपने सैलरी प्रोसेस कर दिया उसके बाद आप मंथ को लॉक कर सकते हो ताकि एम्प्लॉइज जैसे फॉर एग्जांपल अपनी पे स्लिप को व्यू करके देख सके कि हाँ मेरी सैलरी रेडी हो गई है। आपको उनको मेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉय खुद के लॉगिन में जाकर के व्यू करके देख सकते हैं। अब जैसे मेरी सैलरी प्रोसेस होगी, मैंने मंथ लॉक कर दिया, अब मुझे पे स्लिप व्यू करनी है, मुझे मंथ सेलेक्ट करना है, किसी इंप्लॉय का देखना है तो उसका नाम फिल्टर करना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगी, तो इस तरीके से मुझे पे स्लिप प्रीव्यू करके मिल जाती है। और इवन इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ फॉर्मेट्स है पे स्लिप के, आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। देन अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये पे स्लिप हमको मिल गई है, मुझे डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, मैं वो भी कर सकती हूँ। और अगर मुझे ईमेल करना है पे स्लिप तो मैं मेल भी कर सकती हूँ। ओके, हम सॉफ्टवेयर से सैलरी शीट जनरेट कर सकते हैं, समरी सैलरी शीट जनरेट कर सकते हैं। अगर मुझे खुद का स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट रेडी करना है तो मैं उसके बेसिस पे भी जनरेट कर सकती हूँ। और साथ ही साथ अगर जैसे मुझे बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है तो मुझे उसकी स्टेटमेंट भी यहाँ से रेडी करके मिल जाती है। जस्ट MIS रिपोर्ट पे क्लिक करना है, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, किस बैंक में अकाउंट है, एज पर द बैंक क्या नाम है, और लाइक IFSC कोड क्या, अकाउंट नंबर क्या, नेक्स्ट सैलरी क्या, ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है। एक्सेल में भी मिल जाता है और वर्ड लाइक आपको प्रिंट आउट करने के लिए भी मिल जाता है। ओके, देन CTC एज पर सैलरी, CT एज पर पे स्लिप, सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लोन के मॉडल। लोन में बेसिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी लोन अलॉट किया है तो यहाँ पे डैशबोर्ड में सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं कि टोटल कितने बोरोवर्स हैं, कितना लोन रिलीज हुआ है, कितना पेमेंट मिला है, कितना कितना पेमेंट आपने किया है, कितना ड्यू अमाउंट है, किस स्पेसिफिकली किसी लोन के बारे में कहना है आप वो फिल्टर कर सकते हो, कितने लोगों ने अप्लाई किया, अप्रूव्ड हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर ड्यू अमाउंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ड्यू अमाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लोन का स्टेटस आपको क्लिक करना है किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का, तो उस एम्प्लॉय की भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विजिबल हो जाती है। अब मैंने अनीशा का क्लिक किया तो अनीशा के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। एम्प्लॉय लोन का एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकता है, उनका लाइक उसको फिर अप्रूव करने के बाद उनको जो पेमेंट मिल जाएगी तो लोन डिसबर्समेंट की आप एंट्री भी कर सकते हो। फिर लोन का आपको यहाँ पे लेजर वगैरह भी मिल जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कब किस एम्प्लॉय को कितना लोन दिया था, किस मंथ में उसने कितना लोन पे किया, अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है, इस तरीके से पूरा आपको एक लोन का लेजर मिल जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर PF वगैरह, जैसे PF SIC PT है। इसमें कैसा होता है, हम लोग को ECR फाइल जनरेट करनी होती है, गवर्नमेंट के साइट पे अपलोड करना होता है। तो जब हम PF शीट पे या PF ECR फाइल पे क्लिक करते हैं ना, तो इस तरीके से हमको मिल जाता है। जिस भी मंथ का हमको करना है वो मंथ हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है और जस्ट यहाँ पे भी क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको ECR फाइल रेडी करके इस तरीके से यहाँ मिल जाती है। जैसे आप देखोगे ना, ये फाइल है ECR की, ये हमको ECR फाइल मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, ECR फाइल को गवर्नमेंट के साइट पे अपलोड करना है।
तो रिटर्न फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ से गवर्नमेंट की साइट ओपन करके मिल जाती है। हमारा कंपनी का जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है ईसीआर साइट का, वो हमको फिल करना है, और उसके बाद ये जो हमारी ईसीआर फाइल थी उसे हमको नॉर्मली जो हमारा अपलोडिंग का प्रोसीजर होता है वो हम फॉलो करके इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, सेम ऐसे पीटी एमएलडब्ल्यूएफ टीडीएस के साथ, पीटी एमएलडब्ल्यूएफ के साथ कर सकते हैं। अब आते हैं हम इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स में बेसिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एम्प्लॉय को है ना टीडीएस का प्रोजेक्शन रिपोर्ट देखना है। आप टीडीएस का प्रोजेक्शन रिपोर्ट कैसे देख सकते हो कि लाइक मतलब कंसिडर मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है और डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बेस पे भी आप देख सकते हो एक्चुअली मेरी सैलरी क्या है या मैं फ्यूचर में क्या इन्वेस्ट करने वाली हूँ, सॉरी फ्यूचर में मुझे क्या सैलरी मिलने वाली है उसके बेसिस पे क्या है। ये दोनों ही कंडीशन में आप सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, टीडीएस की एस्टिमेशन स्लिप जनरेट करके देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, किसी एक एम्प्लॉय का देखना, उस एम्प्लॉय को हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद प्रोसेस प्रोजेक्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से प्रोजेक्शन की रिपोर्ट आपको जनरेट करके मिल जाती है। ओके, अब उसके बाद जैसे आपको प्रोजेक्शन रिपोर्ट वगैरह मिल गई, आपको सॉफ्टवेयर से फॉर्म 16 जनरेट करना है, आप वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और अगर एम्प्लॉय ने सॉफ्टवेयर में अपना डिक्लेरेशन यानी कि क्या उसने एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो सॉफ्टवेयर तो आपको एक्यूरेट टीडीएस कैलकुलेट करके दे देता है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सपेंस मॉड्यूल के अंदर। अब एक्सपेंस में बेसिकली क्या होता है ना, अब आपका कोई भी एम्प्लॉय बाहर ट्रैवलिंग करने जाता है, ठीक है, उस एम्प्लॉय का ट्रिप का क्या क्या खर्चा आ रहा है पूरी डिटेल यहाँ पे आप अपडेट करके रख सकते हो, आपको उसका पूरा एक रिकॉर्ड मिल जाता है कि वो एम्प्लॉय कहाँ गया था, किस साइट पे, किस मंथ में क्या था, क्या क्या उसका एक्सपेंस हुआ है, ट्रिप एक्सपेंस क्या है, जनरल एक्सपेंस क्या है, एडवांस एक्सपेंस क्या है, आपको पूरी एक्सपेंस की यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिल जाता है। आपको एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, एम्प्लॉय ने कुछ स्लिप वगैरह सबमिट किया है, वो सब कुछ आप यहाँ पे अपडेट करके देख सकते हो। फिर आ जाते हैं लोग रीइंबर्समेंट में। रीइंबर्समेंट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को मेडिक्लेम के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको मेडिक्लेम वगैरह कुछ लेना है तो इतने तक का आप मेडिक्लेम ले सकते हो, आप रिसिप्ट सब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेडिक्लेम के सारे हेड अलॉट कर दिए, किस एम्प्लॉय को कितना आपको मेडिक्लेम देना है या फिर और दूसरे कोई रिइंबर्समेंट के ऐड है वो आपने डाल दिया। अगर एम्प्लॉय ने कुछ पेबल के लिए उसने कोई रिसिप्ट वगैरह आपको दिया, आपको रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, फिर रिइंबर्समेंट का आप लेजर देख सकते हो, समरी देख सकते हो, और एम्प्लॉय को आपको रिइंबर्समेंट की पेमेंट की स्लिप देना है तो वो भी आप पैसे जनरेट कर सकते हो। मतलब रीइंबर्समेंट की स्लिप इन द सेंस आपको मिल जाएगा कि इसको अपने ये एम्प्लॉय ने रीइंबर्समेंट आपको पेमेंट करनी है, इस तरीके से आपको वो रिकॉर्ड मिल जाता है। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना टास्क मॉड्यूल आ जाता है। अब टास्क मॉड्यूल में बेसिकली क्या होता है ना, आपकी कंपनी में बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, अब आपने किसी को अपने कुछ टास्क प्रोवाइड किया तो किसको हमने क्या क्या टास्क दिया है, किसने क्या टास्क कंप्लीट किया, कितना टास्क पेंडिंग है, टोटल टास्क क्या था, वो सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई न्यू टास्क ऐड भी करना है तो आप ऐड में पे क्लिक करके न्यू टास्क ऐड भी कर सकते हो। इसी तरीके से आपको एक ही पेज पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, अलग अलग आपको है ऑप्शन टास्क ऐड करने का, टास्क की लिस्ट देखने का, प्रोजेक्ट का नाम ऐड करने का, डिटेल में भी आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं लोग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर पहले क्यारे वगैरह सब सेट कर लेते हैं कि हमारे के क्यारे क्या है, क्या क्या गोल्स होने चाहिए, परफॉर्मेंस पीरियड क्या होना चाहिए, वो सब हमने सेट कर दिया, कौन से एम्प्लॉय को क्या क्या प्रपोजल लाइक अप्रेजल के क्या क्या उनके टास्क होने चाहिए, वो सब हम सारा सेटिंग कर देंगे। उसके बाद उनके कौन से रिपोर्टिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय खुद को ही मार्क देता है, फिर उसका लेवल 1 लेवल 2 देता है, फिर मैनेजर यानी कि एचआर वगैरह देता है। इस तरीके से पूरा आप अपना अप्रेजल की एक रिपोर्ट देख सकते हो कि टोटल यूजर्स कितने थे, सेल्फ असेसमेंट कितने लोगों ने किया है, देन उसके बाद लेवल 1 में से कितने लोगों ने किया, लेवल 2 में कितने लोगों ने किया, और अगर मैनेजर ने कितना किया आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय का कोड है, फिर किस किस ने उसको असेसमेंट किया है कि हाँ लाइक कैसा परफॉर्मेंस था, क्या मार्क दिया, उस तरीके से। ओके, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एम्प्लॉय के नाम पे क्लिक किया तो उस एम्प्लॉय के बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाता है, एम्प्लॉय का नाम कोड वगैरह क्या है, फर्स्ट रिपोर्टिंग लेवल कौन था, सेकंड कौन था, फिर सेल्फ में उसने कि अपने आप को क्या रेटिंग दिया, लेवल 1 ने क्या दिया, लेवल 2 ने क्या दिया, क्या क्या उनके टास्क थे, क्या था, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से मिल जाता है परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी कंपनीज है ना, एम्प्लॉय को आहिस्ता आहिस्ता में कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है, किसी को टैली की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, किसी को बेसिक सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, या फिर एम एस एक्सेल एम एस वर्ड वगैरह कैसे यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग देनी होती है, या तो फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में कुछ है, तो किस एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है आप उसकी पूरी यहाँ पे एंट्री कर सकते हो।
देन उसके बेसिस पे आप पूरा यहाँ पे एक डैशबोर्ड देख सकते हो कि टोटल किस किस टाइप के आपको कोर्स उनको प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, कितने लोगों को क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड हो चुकी है, इस तरीके से पूरा आपको रिकॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है इस डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, फिर एम्प्लॉय ने क्या स्कोर अर्न किया है आफ्टर ट्रेनिंग, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आ जाते हैं लोग रिक्रूटमेंट मॉड्यूल। अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पूरा कैंडिडेट का सोर्स, आपके पास किस सोर्स से कैंडिडेट आए वो डिटेल डाल सकते हो। फिर कैंडिडेट की या जो भी किस किस टाइप के आपके यहाँ पे जो अब अपॉर्चुनिटी की है आप उसकी पोस्टिंग कर सकते हो, ताकि एम्प्लॉयज़ खुद भी अगर उनके कोई नियर बाय में कोई है जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उनका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय का अपने पूरा रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अगर वो एम्प्लॉय हायर होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर जनरेट करके दे सकते हो। फिर ऑन बोर्डिंग में आप एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, पूरा एक रिकॉर्ड दे सकते हैं, खुद का एक यूआरएल दे दोगे, उनको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे दोगे, उससे एम्प्लॉय अपनी पूरी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अब आप देखोगे ऑनबोर्डिंग का डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड पे देखोगे तो किस किस मंथ में कितने कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है, कितने लोग पेंडिंग बाय अस है, पेंडिंग बाय कैंडिडेट है, पूरा आपको व्यू करना है, कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया, कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, कितने लोगों को आपने ऑन पेरोल में ऐड कर लिया। इस तरीके से पूरा आपको एक सेल्फ ऑनबोर्डिंग का डैशबोर्ड मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट होता है, जैसे आपका कंपनी में कुछ फिक्स एसेट है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, कौन उसका वेंडर है, क्या है, किसको अलॉटमेंट है, कौन उसको देखता है, फिक्स एसेट की पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। लास्ट आ जाता है डिज़ाइन मॉड्यूल। डिज़ाइन मॉड्यूल में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ई डिज़ाइन का हो या फिर ई सेपरेशन का हो। ई सेपरेशन में बेसिकली ये होता है कि जैसे किसी एम्प्लॉय ने रिज़ाइन किया तो आपके पास उसकी रिक्वेस्ट आ जाती है, फिर आपने क्या किया, क्लियरेंस रिक्वेस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो जो भी जैसे क्लियरेंस के उन्होंने स्टेटस बना के रखा है, कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाएगा तो ये चीज़ें उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन डीएक्टिवेशन करना है, लोन एंड एडवांस को पूरा क्लियर करना है, करंट प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करना है, ट्रेनिंग टू न्यू यूज़र है, एम्प्लॉयज़ को पूरा एसेट हैंड ओवर करना है, जैसे लैपटॉप है, सेलफोन है, कुछ भी है, वो सब कुछ हमको हैंड ओवर करना है। ये सारे हमने क्लियरेंस के स्टेटस बना लिया, आपको जितने ऐड करना आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का क्लियरेंस का रिक्वेस्ट में आप ड्रॉप कर दोगे एक बार, तो इससे ये हो जाएगा कि जो भी उनके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे उनके पास स्टेटस आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय का हमको क्लियरेंस करवाना है। फिर क्लियरेंस स्टेटस में आप उनका जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर रहेगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है कि हाँ ये एम्प्लॉयज़ ने ये सारी चीज़ें सबमिट कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल लोन क्लियर कर दिया है, लॉगिन डीएक्टिवेट कर दिया है, फिर उसके बाद करंट प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया, ट्रेनिंग दे दिया, सारे टास्क जब वो क्लियर कर देगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस कर सकते हो। आपने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दिया तो उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, फुल एंड फाइनल की स्लिप जनरेट करके आपको इस तरीके से दे देता है। ओके, इधर इस तरीके से आप देखोगे ना पूरा आपको कैलकुलेशन मिल जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा उनको पे करना है या कुछ उनका डिडक्शन करना है वो पूरा आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो, और जस्ट आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो इनकी क्या हो जाएगी, एक एफ रेडी हो जाती है, और वो एफ क्या कर सकते हैं, आप सैलरी के अंदर एफ की अलग से पे स्लिप जनरेट करके आपको मिल जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सारी चीज़ें फिल करने के बाद, अटेंडेंस फिल करने के बाद कंप्लीट कर दिया, तो एफ की पूरी एक रिपोर्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। और जो पेरोल के मॉडल में जो रिपोर्ट ऑप्शन था ना, वहाँ से आप एफ की एक पे स्लिप जनरेट करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू। ये हमारा पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ डिटेल में आपको डेमो देखना है, कुछ क्वेरीज है जो आपको पूछना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साइट पे जाकर के एक डेमो की रिक्वेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं, तो जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको डेमो शो करेंगे। ओके, थैंक यू।